हेलो दोस्तों, मैं रितेश और आप लोगों का मेरे खूबसूरत से चैनल रीति ज्ञान में स्वागत है। कल आप लोगों को बताया कि जो प्रमेय दी गई है अंकगणित के आधारभूत प्रमेय पे बताया था कि क्वेश्चन कैसे पूछे जाएंगे। फर्स्ट क्वेश्चन बता दिया था कि पूछता है कि अभाज्य संख्याओं के रूप में अभाज्य गुणनखंड के रूप में लिख दीजिए, फिर अभाज्य संख्याओं गुणनखंड की घात के रूप में लिख दीजिए, और तीसरा बताया था कि अभाज्य गुणनखंड की घातों का योग कितना होगा वो बताना है। अब उसी से रिलेटेड एक और क्वेश्चन पूछता है कि अब अभाज्य गुणनखंड तो आ गया, उसी से रिलेटेड सवाल पूछता है कि संख्याओं का दो संख्या दिया रहेगा और उसका पूछेगा कि मौसा बता दो। क्या बताओ? मौसा बता दो, यानी कि एचसीएफ बताओ, और उसी का पूछेगा कि एलसीएम बता दो। क्या बता दो? एलसीएम बता दो, यानी कि उसको बोलते हैं लौसा बता दो। ठीक है, तो लौसा प और मौसा प पूछ देता है, यानी इसी को एलसीएम बोलते हैं। ठीक, तो दूसरा क्वेश्चन इससे पूछता है। ठीक है, तो कैसे निकालते हैं इसको, लौसा और मौसा। ठीक है, और इसका कुछ एक ऑपरेशन है उसको भी देख लेंगे। ठीक है, इसका एक फार्मूला भी है उसको भी देखेंगे। तो पहले मौसा और लौसा निकालना सीखेंगे, यानी एचसीएफ और एलसीएम निकालना सीखेंगे। कोई दो संख्या ले लेते हैं, उसका एचसीएफ और एलसीएम निकाल के बताते हैं। ठीक है, पहले देखिएगा, कोई भी अगर पहले एचसीएफ देख लीजिए, कोई भी संख्या मान लेते हैं, एक 26 है और एक 28 है। इसका क्या निकालना है? हमको एचसीएफ निकालना है। क्या निकालना है? एचसीएफ। एचसीएफ का मतलब हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। ठीक है, तो इसका एचसीएफ निकालने के दो तरीके हैं। एक तो पहला तरीका है कि हम इसको भाग विधि से निकाल दें। कौन सा विधि? भाग विधि, डिवीजन मेथड से निकाल दें, या निकाल दें गुणनखंड विधि से। क्या? गुणनखंड विधि से। ठीक है, दो मेथड है। भाग विधि आप सीख चुके हैं, क्योंकि शुरू से भाग विधि से ही लगाते हैं। भाग विधि में क्या होता है, कैसे भाग विधि से लगाते हैं? अगर दो संख्या दी है तो भाग विधि अगर यूज करेंगे, पहले भाग विधि बता देते हैं कि भाग विधि में क्या करेंगे, छोटी संख्या को लेंगे और बड़ी संख्या में भाग देंगे। ठीक है, अब जितना बार जाएगी, कितना बार जाएगा? एक बार जाएगा। ठीक है, कट गया। 8 में 6 घटाएंगे तो 4, 2 होगा। 8 में 6 घटाएंगे तो 2। अब पूरा कटा नहीं तो अब क्या करेंगे, अब इससे भाग देते हैं इसमें। ठीक है, कितना बार जाएगा? 13 बार जाएगा। ठीक है, अब जिस संख्या से कट जाता है पूरा ना, वही इसका क्या होगा? मौसापा होगा। ठीक है, इसका मौसा क्या आ गया, यानी कि एचसीएफ क्या आ गया? इसका आ गया 2। ये रहा भाग विधि। ठीक है, लेकिन भाग विधि से हमको नहीं लगाना है, हमको गुणनखंड विधि यूज करें, क्योंकि इस प्रमेय जो है गुणनखंड विधि से हल करने की होती है। ठीक है, चलिए कैसे गुणनखंड विधि से हल करेंगे, तो 26 का गुणनखंड निकाल देंगे। 26 का गुणनखंड कैसे निकालेंगे? ऐसे निकालेंगे, अभाज्य गुणनखंड बोलते हैं उसको। ये अभाज्य गुणनखंड संख्याएं लिखी गई हैं, इससे भाग देंगे। 2 से, 3 से, 5 से, 7 से भाग देके देखेंगे। तो पहले 2 से भाग देते हैं। 2 से भाग देंगे, कितना बार जाएगा? 13 बार। फिर किससे कटेगा? अब 13 से कटेगा। ठीक है, तो कितना आ गया? एक बार आया, छोड़ देंगे, यानी कि 26 का अभाज्य गुणनखंड क्या आ गया? 2 × 13। ठीक है, अब उसी तरह 28 का निकाल लेंगे, 28 का निकाल लेंगे अभाज्य गुणनखंड। 2 से भाग देंगे, 2 एकम 2, 2 चौके 8, फिर 2 से कटाएंगे, 2 7 14, 7 एकम 7। ठीक, जो ये संख्या लिख रहे हैं ना, ये अभाज्य संख्या यहाँ पे लिखी गई हैं, इसी से भाग देके देखेंगे। ठीक है, तो क्या होगा? 28 का 28 का 2 × 2 × 7। चलिए, अब सर ऐसे लिखा है, इस मेथड को बोलते हैं, ये मेथड जो बताए थे भाग विधि था, और ये जो मेथड है ये है गुणनखंड विधि। क्योंकि जो संख्या लिखा है, संख्या का पहले गुणनखंड निकालते हैं, अभाज्य गुणनखंड, और उसके बाद इसका मौसा निकालते हैं। तो ये तो काफ़ी आसान है, अगर आपको बहुविकल्पी में आएगा तो ऐसे ही चट देने कर लीजिएगा, जल्दी से कर लीजिएगा। लेकिन जब ये आएगा तो अगर मान ले लगाने के लिए आता है तो ऐसे लगाएंगे। ठीक है, इसमें क्या, ये भी आसान है। अब इसमें देखते हैं, जब एचसीएफ निकालेंगे ना, तो हम देखेंगे दोनों में कॉमन कौन कौन से। कॉमन मतलब ऐसी संख्या जो इसमें भी हो और इसमें भी हो। ठीक, तो देखिए 2 इसमें भी है, 2 इसमें भी है, तो इसका क्या है? एक कॉमन है। ठीक, तो इसका एक ले लेंगे। ठीक, लेकिन इस 2 का कोई जोड़ा मिल रहा है ऊपर? नहीं मिल रहा है। इस 7 का कोई ऊपर मिल रहा है? नहीं मिल रहा है। इस 13 का कोई नीचे मिल रहा है? नहीं मिल रहा है। यानी बस एक ही है संख्या जो ऊपर नीचे दोनों में कॉमन है, उसका एक पेयर बन पा रहा है। आंसर क्या हो जाएगा? 2। तो इसका एचसीएफ क्या आ गया? क्या आ गया? 2। तो यहाँ पे कितना आया था? मौसा 2, यहाँ भी मौसा कितना, इसको मौसा भी बोलते हैं, तो मौसा कितना आ गया? 2। ठीक है, ये तो हो गया मौसा निकालने की विधि। ये मौसा है, कैसे निकालेंगे देख लीजिए। एक भाग विधि है और एक गुणनखंड विधि है। अब इन संख्या का हम लौसा निकालते हैं। क्या निकालते हैं? लौसा निकालते हैं। ये मौसा हो गया, देख लीजिएगा कैसे हुआ है। पहले भाग विधि से, आसान है भाग विधि, फिर
ये है डिवीजन मेथड, ठीक है। अब एलसीएम भी दो तरीके से, भाग विधि से देख लीजिए और गुणनखंड विधि से देख लीजिए। भाग विधि से निकालेंगे तो क्या होगा, जैसे मान लेते हैं 26 और 28, भाग विधि आप शुरू से निकाले हैं। कैसे करते हैं सर, ये देखिए कामा का मतलब ये अलग अलग है, ठीक है, अलग अलग है, ठीक। भाग विधि से देखेंगे, अब किसी भी संख्या से भाग देंगे, इस संख्या जो लिखी है ना, ये संख्या से भाग देंगे तो 2 13 बार में कटेगा और ये 14 बार में कटेगा। अब ये किससे कटेगा, 2 से भी कर सकता है, अलग अलग कटा के देखेंगे। ये 13 नहीं कटेगा, 13 ऐसे ही नीचे उतार देंगे। फिर अब 7 से कट जा रहा है, एक बार में हो गया। ये 13 भी नहीं कटेगा 7 से, अब 13 से ही 13 कटेगा एक बार में। जब एक एक आ जाता है नीचे, इसको छोड़ देते हैं, ठीक है। तो अब क्या आ गया, जब एलसीएम निकालना है, इसका मतलब जो संख्या है ना, ये भाग विधि से गुणा कर लेंगे, यानी जो संख्या आई गुणा कर लेंगे बस। 2 × 2 × 7 × 13, यानी कि 2 दूनी के 4, 4 7 28 और 28 में 13 गुणा करेंगे, 13 8 104 और 13 दूनी 26, 26 और 10, 26 और 10 36, यानी कि 364 हो जाएगा, ठीक है। ये हो गया। चलिए, तो ये हो गया भाग विधि। भाग विधि से एलसीएम ऐसे निकालेंगे, ठीक। अब भाग विधि, अब गुणनखंड विधि से एलसीएम कैसे निकालेंगे, कुछ नहीं करना है, ये चीज़ें देख रहे हैं, इसको यहाँ पे लिख देते हैं ना। 26 का गुणनखंड निकाले तो क्या आया था, भाज्य गुणनखंड 2 × 13, 2 × 13, और 28 का कितना आया, 2 × 7, 28 का आया 2 × 2 × 7, ठीक है। अब इसमें क्या करते हैं, जब हम मौसा निकाल रहे थे तो कामन बस वो संख्या कामन ले रहे थे जो दोनों में है। इसमें कहता है, लसा कहता है देखो भाई मैं बहुत धनी हूँ, आप कुछ भी जो, अब कौन कौन से पार्टनरशिप है, कौन कौन आए हैं, कौन कौन संख्या आई है, तो देख रहे हैं कि 2 आया है, 7 आया है और 13 आया है, 3 संख्याएं आई हैं। अब देखेंगे कौन सबसे ज़्यादा बार, सबको आना है इसमें, सभी लोग ले लें, नहीं कामन नहीं लेंगे, सब कुछ ले लेंगे, ठीक है। और जो जितना ज़्यादा बार आएगा उसको लेंगे। देखेंगे कि 2 का फैमिली तो है, लेकिन 2 किस में ज़्यादा बार आया, इस वाले में किस वाले में, तो इस वाले में है, तो दोनों को ले लेंगे, ठीक। और देखेंगे 7 की फैमिली आई है, तो 7 किस में ज़्यादा बार आया है, तो बस इसी में एक बार आया है, तो बस उसको भी ले लेंगे, ठीक। 13 का फैमिली देखेंगे कितनी में, किस में ज़्यादा बार आया है, इसी में एक ही बार आया है, तो 13 हो गया। देख रहे हैं, यही वाला आ गया कि नहीं आ गया, ठीक। तो ये बिल्कुल आसान है, आंसर भी क्या आ जाएगा, 364। ये हो गया एलसीएम और एचसीएफ किस विधि से, ये भाग और गुणनखंड दोनों विधि से बता दिए, ठीक। आप समझ पाएंगे, ठीक है। तब तक आगे इसके ऑपरेशन के बारे में बताएंगे, कैसे इस पे फार्मूले आएंगे, उसके बारे में अगले वीडियो में।